अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हकीकत क्या है। मैं हूं सोनिया सत्ती। पिछले कुछ अरसे से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जानिब से बड़े शिकवे शिकायतें हो रही थी कि हमारे साथ ज्यादतियां हो रही हैं, हमें खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया जा रहा है, इलेक्शन लड़ने का हमें मौका नहीं दिया जा रहा। और खासकर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के उस फैसले के बाद यानी इंट्रा पार्टी इंतखाबात कलअदम करार दिए गए थे और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से बल्ले का निशान वापस ले लिया गया था। आज पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से फैसला आया और वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के हक में आया। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को अपना इंतखाबी निशान वापस मिल गया। पीटीआई के लिए कितना बड़ा रिलीफ है, इस पर जरा आज प्रोग्राम में बात करेंगे। और इसके साथ साथ क्या पीटीआई की जो शिकवे शिकायतें थी, जो इल्जामात थे कि हमारे साथ ज्यादतियां हो रही हैं, हमारे लोगों के साथ ज्यादती हो रही है, क्या वो शिकवे शिकायतें किसी हद तक कम हुई हैं? तफसील से इस पर बात करेंगे। ओवरऑल इलेक्शन का माहौल कैसा है, क्योंकि ठीक है 29 दिन बाकी रह गए इलेक्शन को, और कैसी तैयारियां हैं जमातों की, इस पर भी बात करेंगे। आज एक और अहम डेवलपमेंट ये आई कि सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी, आपको याद होगा कि उनके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में एक रेफरेंस दायर था और आज उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। मुज़ाहिर अली नकवी साहब ने, इस पर बड़ी तनकीद हो रही है कि अपनी मराद बचाने के लिए उन्होंने इस्तीफा दिया है। और साथ भी ये भी कहा जा रहा है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर जो इल्जामात उन पर लगाए गए थे, मुख्तलिफ नौइयत के इल्जामात थे, उन्हें फेस करना चाहिए था और इल्जामात फेस करने की बजाय आज उन्होंने जो अपना ओहदा था उससे इस्तीफा दे दिया। ये भी बड़ी अहम डेवलपमेंट है, इस पर भी प्रोग्राम में तफसील से बात करेंगे। ओवरऑल क्या माहौल है इस वक्त। और आज में इसी सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए साबिक MNA सैयद जावेद हुसैन शाह साहब ने हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है। आप सीनियर रहनुमा है PMLN के, इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमें ज्वाइन कर रहे हैं अताउल्लाह एडवोकेट साहब, आप भी साबिक MNA है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आगाज अताउल्लाह साहब आपसे ही करते हैं, क्योंकि आपके हवाले से तो आज बड़ी अच्छी खबर आई है अदालत से कि जो इंतखाबी निशान था बल्ला आपको वापस मिल गया है। तो बड़ी शिकवे शिकायतें नजर आ रही थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही, हमसे बड़ी ज्यादतियां की जा रही हैं। बहरहाल आज पेशावर हाई कोर्ट ने बहाल कर दिया आपका इंतखाबी निशान, तो कुछ शिकवे शिकायतें आपके कम हुए? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि करम हुआ और हमें बल्ला वापस मिल गया। देखिए, अदालतों से हम पहले कह रहे हैं कि अदालतों से हमें इंसाफ की तवक्को है और यही एक उम्मीद की किरण है। लेकिन जो मामलात हमारे साथ इलेक्शन कमीशन की तरफ से या जो आरोप लगाए गए थे उनकी तरफ से ये पिछले दिनों में हुए, तो जाहिर है हमें इस पे बड़े तहफ़्फ़ुज़ात थे। और साथ साथ देखिए, इलेक्शन में मेरे ख्याल से 1 महीने से भी कम वक्त रह गया। हमारे पास जलसे, जुलूस, रैलियां, कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कॉर्नर मीटिंग हम नहीं कर सकते। बाकी पार्टियां जलसे जुलूस कर रही है और हमारे लोग जो है वो अपीलों में बिजी हैं। ये तो अल्हम्दुलिल्लाह अदालतों से हमारे अपील भी एक्सेप्ट हुई है। अब हम ये कह रहे हैं कि देखिए, जमहूरियत को अगर आपने मजबूत करना है, अगर आपने इस मुल्क की मईशत को ठीक करना है, अगर आपने अमन अमान को ठीक करना है, तो आपको फ्रेश इलेक्शन में जाना पड़ेगा। और उसकी वजह ये है कि जब मैंडेट आती है, नई गवर्नमेंट आती है, तो लोगों को तवक्कुआत होते हैं और वो 5 साल के लिए प्लानिंग करते हैं। इस वक्त निगरान हुकूमत है। अब निगरान हुकूमत 90 दिन के लिए आए थे। पाकिस्तान एक आईन के तहत बना हुआ है, लेकिन उस आईन का अब मुझे नहीं पता कि क्या बनेगा, कि 90 दिन तो क्या, तो सालों हो गए निगरान हुकूमत कायम है। और अभी भी खतरात हैं कि खुदा न खास्ता ऐसे न हो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ला मिलने की वजह से अब दोबारा से जो PDM और बाकी नाम नहाद चीफ जस्टिस साहब कह चुके हैं कि पत्थर पे लकीर हैं सर, इलेक्शन इस मुल्क में ना हो। सर PTI का तो नहीं, चीफ जस्टिस कह चुके हैं सर इलेक्शन 8 फरवरी को होंगे, ये पत्थर पे लकीर है। वो कह रहे हैं कि इधर से उधर हो जाए सब मामलात, लेकिन इलेक्शन अपने वक्त पर ही होंगे। चीफ जस्टिस साहब पाकिस्तान कह चुके हैं सर। देखिए, हम दुआ भी करते हैं और साथ साथ तवक्को भी रखते हैं कि चीफ जस्टिस जो है और सुप्रीम कोर्ट की ये बात जो है पूरी हो। लेकिन दूसरी तरफ PMLN की जो B पार्टी है, या जो उन्होंने फॉरवर्ड पे एक रखे हुए हैं हमारे मौलाना साहब, वो बार बार कह रहे हैं कि इलेक्शन मुलतवी होने चाहिए। ये बात तो मौलाना फजलुर रहमान साहब नहीं कर रहे हैं, ये मुस्लिम लीग नून कर रही है। अच्छा। इसलिए कि इनको पता है कि इन्होंने मैदान में हारना है। इनके हालांकि सब चीजों के बावजूद इनको खुली छूट दी गई है, मैदान खाली रखा गया है। पाकिस्तान तहरीक
जाएगी। ठीक है, हसनैन शाह, जावेद हसनैन शाह साहब, आप कैसे देखते हैं आज पेशावर हाई कोर्ट के डिवीजनल बेंच ने फैसला सुनाया और पीटीआई का जो इंतखाबी निशान है उसको बहाल कर दिया, और सारे बड़े शिकवे शिकायतें हो रहे थे पीटीआई की तरफ से कि भाई हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही, हमें हमारे साथ ज्यादतियां हो रही हैं। तो सर आपको लगता है कि ये एक अच्छा फैसला है, क्योंकि इलेक्शन की अगर ये ना होता है तो शायद क्रेडिबिलिटी पर बड़े सवालिया निशान होते, और दूसरा ये एक ऐसी प्रैक्टिस थी कि फिर कल किसी भी दूसरी जमात के खिलाफ भी ये इस्तेमाल हो सकती थी। तो आपको लगता है कि ये ठीक फैसला है, सबको मौका मिलना चाहिए? मेरा तो पॉलिटिशियन के बारे में ये नजरिया है कि वो किसी अदालत या किसी डिक्टेटर के कहने पे नाअहल नहीं होते। वही पॉलिटिशियन नाअहल होता है जिसको उसका वोटर नाअहल करता है। जी, सबसे बड़ी बात, इस हाउस के अंदर मैंने 18 सीटों के साथ मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को बैठे भी देखा और 18 सीटों के साथ PMLN को भी बैठे हुए देखा है नेशनल असेंबली के अंदर। लेकिन जब आने वाला इलेक्शन आता है तो उसमें हालात जमकर चेंज हो जाते हैं। अदालतों के फैसले जजेज ने करने होते हैं, लात के मुताबिक करने होते हैं या हालात के मुताबिक करने होते हैं। कोई भी अदालत सुप्रीम कोर्ट के बगैर आखिरी अदालत नहीं होती। किसी भी फैसले पे हम सालियाने बजाएं और किसी भी फैसले के खिलाफ हम नारेबाजी करनी शुरू कर दें। अदालतों के फैसले एक रूटीन का एक प्रोसेस है, वो चलता रहता है। लेकिन पॉलिटिक्स के बारे में हमारा यकीन मौकम है कि इसको चलना चाहिए। पीटीआई का जो 14 से लेके अब तक रोल रहा है, जब मैं और अताउल्लाह साहब एक हाउस में बैठे रहे 44 में माह ये गवर्नमेंट में रहे, हम अपोजिशन पे छोटे नहीं है। 44 माह के अंदर जो कुछ असेंबली के अंदर होता रहा वो अपोजिशन नहीं करती थी, बल्कि हुकूमती बेंच करते थे। सबको मौका मिलना चाहिए। सामने हम तो इनको उधर कहते थे कि आने वाले इलेक्शन में आपसे किसी ने नहीं पूछना कि चोर कौन था, डकैत कौन था। आपसे ये पूछा जाना है कि जब आप इख्तियार में थे तो आपने क्या किया। बिल्कुल। तो जिल्ला आप होश के नाखून लें और अपनी कारकर्दगी बनाए, और इसी कारकर्दगी की बिना पर आपने अपने अगला इलेक्शन लड़ना है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, जो कुछ 44 माह में इन्होंने किया वो सबके सामने। ये आज कोई ऐसा प्रोजेक्ट जो पाकिस्तान की तरक्की के बारे में हो ये नहीं दिखा सकते। सी पैक को इन्होंने रोल बैक किया। अगर इनकी हुकूमत जन्मा और बैठी तो पाकिस्तान अल्लाह न करे अब तक डिफॉल्ट हो चुका होता। हमारे न्यूक्लियर एसिड उठा लिए जाते। इनका हम ये कहते हैं कि इनको पॉलिटिक्स के मैदान में इनको शिकस्त होनी चाहिए, इन्हें इलेक्शन लड़ना चाहिए। आज तो ये बहुत शोर मचाते हैं कि इमरान खान चेयरमैन पीटीआई जेल में है। उस वक्त तो ये कुछ नहीं कहते थे कि जब मोहतरमा मरियम नवाज और मियां मोहम्मद नवाज को जेल के अंदर थे। बिल्कुल। और हम इलेक्शन लड़ रहे तो उस वक्त तो इन्होंने नहीं कहा था कि ऐसा ना करें। उस वक्त तो धमकियां दे रहे थे कि हम जेल में आके एसी भी उतरवा दूंगा नवाज शरीफ साहब का। ये बात आपकी दुरुस्त है? वो तो एसी उतरवाना, पंखा उतरवाना, ये तो अपने अपने दर्द की बात है ना। हम तो ये नहीं कहते कि वो इन्होंने अच्छा किया, ठीक किया, वो इनकी धमकियां जायज थी नाजायज थी, इसका फैसला तो पब्लिक ने करना है। लेकिन आज इन हालात से हम गुजर रहे हैं, कोई बात आप यू टर्न लेके उसको पब्लिक को भुला नहीं सकते। ये जो मीडिया बैठा है ये 1001 बार वही क्लिप दिखाता है जिससे हम यू टर्न लेते हैं। काश पीटीआई होश के नाखन लेती और 18 में ये 14 में जब ये धरने दे रहे थे उस वक्त इनको कहना चाहिए था कि नहीं, इससे पाकिस्तान की मईशत पे असर पड़ेगा। इनकी वजह से चाइना के प्रेसिडेंट का दौरा मुअख्खर हुआ, वरना वो बहुत पहले सी पैक का जहाँ पे ऐलान करके जाते और बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करते। ठीक है, पॉइंट टेकन। अच्छा अताउल्लाह साहब, ठीक, आगे भी बात सुन लेना। जी 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 सुनाइए। वो मौका इन्होंने जाया किया। अच्छा, जब
पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन में आती हैं तो सबसे पहले वो अपोजिशन बेंचों पे बैठने वाले जितनी जमातों के लीडर होते हैं उनके साथ हाथ मिलाते हैं और उनको कहते हैं कि आए मिलकर बैठे और मुल्क चलाने की बात करें। इलेक्शन असेंबली में ये होता रहा कि मियां शहबाज शरीफ अपोजिशन के लीडर थे। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, ये कह रहे थे उस वक्त चोर हैं, डाकू हैं, इनको कहते रहे कि आए हाँ मिसा के मैशत करें। यस हाँ बिल्कुल, इन्होंने कोई नहीं हाथ मिलाया, नहीं दिया। पॉइंट टेकन। कहते थे हमने इन लोगों के साथ हाथ नहीं मिलाना। बिल्कुल बात दुरुस्त है आपकी। जमहूरियत में अपोजिशन से हाथ मिलाना जुर्म होता है। वो कहते थे चोर हैं, डाकू हैं। इवन तो खान साहब ये कहते थे हम दहशतगर्दों से हाथ मिला लेंगे, इनसे नहीं मिलाएंगे। लेकिन अताउल्ला साहब ये मुझे याद है जब शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बने, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के हवाले से ज़ाहिर अपना एक स्टांस है, किस तरह से निकाला सही गलत है, लेकिन ज़ाहिर ये कानूनी तरीका है, आइन के अंदर है कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ज़रिए आप किसी जमात को या गवर्नमेंट में जो जमात है उसको निकाल सकते हैं। फ्लोर ऑफ द हाउस खड़े होकर उन्होंने अपनी पहली तकरीर में कहा था कि आए मिलते हैं, बैठते हैं और चार्टर ऑफ इकोनॉमी करते हैं। मैशत एक बहुत बड़ा मसला है इस मुल्क का। उस वक्त आप लोग कहते थे ये चोर डाकू, उसके बाद कहते थे कि हम दहशतगर्दों से हाथ मिला लेंगे, इन चोरों के साथ नहीं मिलाएंगे। और फिर एक मौका ऐसा आया कि खान साहब ने खुद कहा कि आए साथ मिलकर चलते हैं और मैं इन लोगों से बात करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन वक्त की बात है, तब तो हालात बदल चुके थे आप लोगों के भी और वो गवर्नमेंट में आ चुके थे। अब आप लोगों का स्टांस थोड़ा सा बदला इस हवाले से कि भाई तमाम के तमाम पॉलिटिकल जमातों को सिस्टम के अंदर रहकर ही सरवाइव कर सकते हैं, अदरवाइज तो कभी एक जमात निर्गय में होगी, कभी दूसरी होगी, आपकी गवर्नमेंट होगी तो ये दीगर जमातें जेलों में होंगी, जब उनकी गवर्नमेंट होगी तो आप लोग जेलों में होंगे। इस सिलसिले को ख़त्म नहीं होना चाहिए, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन को, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग को? क्लियर होना चाहिए कि हमारे जो चेयरमैन थे या प्राइम मिनिस्टर थे उसका स्टांस था क्या। हमने अगर इनको चोर कहा या डाकू कहा या जो भी कहा, ये हमने नहीं कहा, बल्कि आपको याद होगा कि पीपी की जब हुकूमत होती थी तो यही नून लीग इनको चोर डाकू कहते थे और नून लीग इन पे केसेस बनाती थी कि जी इन्होंने ये दगा किया, जरदारी साहब जेल में चले गए और फलाना जेल में गया। उसके बाद जब ये पीपी वाले गवर्नमेंट में आते थे तो इनके लोग जो है वो टारगेट किए जाते थे। पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हम तो कहते हैं, हम ये कहते थे कि इदारे आजाद होने चाहिए। अगर कोई इदारे ऐसे हैं जिन्होंने एहतसाब करना है तो वो एहतसाब करे। अगर पुलिस का इदारा है वो आजाद हो, वो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, वो धांधली के लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। अच्छा, इनसे हम हाथ मिलाते, हमने तो इनके खिलाफ ये केसेस नहीं बनाए थे करप्शन के, हमने उन लोगों से हाथ मिलाना था जो पाकिस्तान को आगे लेकर जाते। पाकिस्तान की मईशत की अगर हालत है या पाकिस्तान इस वक्त महंगाई से दो चार है, अमन अमान की सूरत हाल खराब है, ये किसकी वजह से हुआ? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो पिछले 3.5 साल उनकी हुकूमत रही, उससे पहले तो नहीं थी हुकूमत। बार बार मौका मिला, फिर बीच में हमारे जो वो एक डिक्टेटर साहब आए, मुशर्रफ साहब, और वो आए, उन्होंने अपना टेन्योर गुजारा। वैसे तो पाकिस्तान में जमहूरियत को कम मौका मिला है, डिक्टेटर ज्यादा रहे हैं, लेकिन जो मौका मिला है उसमें ये करप्शन की दास्तान है, उसमें ये सिरे महल और ये जो नवाज शरीफ साहब को कहा गया कि भाई आपने जो दौलत लेकर गए हैं, आपने जो फ्लैट तो साबित ही नहीं कर सके ना सर, साबित तो नहीं कर सके। हमने नहीं मांगना था सर, साबित तो नहीं कर सके ना। केसेस बनाए थे, अभी उन्हीं अदालतों ने उन्हें रिलीफ दिया ना, उन्हीं वही ये कहते हैं कि इदारे आजाद होने चाहिए। मेरे भाई ने कहा, मुझे बड़ा एहतराम है कि इन्होंने हाथ नहीं मिलाया और अब इन्होंने क्या किया अपने दौर में। मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि देखिए, आवाम में हमने जाना है, असल जो जज होता है वो आवाम होती है। अगर हमने कुछ नहीं किया तो हमें आवाम रिजेक्ट कर देगी, अगर हमने कुछ किया है, हमने इस मुल्क के लिए कुछ किया है तो आवाम हमारे साथ खड़ी होगी। तो यही तो जमहूरियत है। इलेक्शन का मतलब क्या होता है? इलेक्शन का मतलब यही होता है कि 5 साल आप अपनी कारकर्दगी लोगों के सामने रखते हैं, उसके बाद आवाम ने फैसला करना होता है। एक बात आपने की कि इन्होंने अदम एतमाद में रूल्स को फॉलो किए थे। मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि अगर हमारे जो 18 एमएलए थे वो लोटे नहीं बनाए जाते तो ये अदम एतमाद नहीं ला सकते थे। सबसे पहले उन्होंने उन पे काम किया, ठीक है, उन पे काम किया तो हमारे इत्तेहादी जो थे
गया कि चूंकि इनके अपने 18 महीने छोड़ के गए हैं, इनकी हुकूमत तो कायम नहीं रही। सर ये तो हर दौर में होता रहा है, हर सियासी जमात की फेवर में चीजें होती रही हैं। मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट को भी रातों रात जिस अंदाज में हटाकर वहां पे बाप की गवर्नमेंट बना दी गई थी, ये तो हर दौर में हमने देखा ही है कि किस तरह से लोग खरीदे जाते रहे, हॉर्स ट्रेडिंग का एक बाजार गर्म होता रहा है। बहरहाल मैं आती हूँ आपकी तरफ। अब हसनैन शाह साहब, जावेद लतीफ साहब लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने का शिकवा कर रहे हैं, उधर से बिलावल भुट्टो भी कर रहे हैं, उधर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी कर रही है। हालांकि तमाम की तमाम जमातें ये कह रही हैं कि मुस्लिम लीग नून को सिर्फ और सिर्फ मैदान साफ मिल रहा है। तो आप लोगों को किस तरह की लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए जो जावेद लतीफ साहब कह रहे हैं कि हमें नहीं मिल रही? जावेद लतीफ साहब ने जो कहा है उनकी अपनी फीलिंग है, उन्होंने जो महसूस किया है, ये जो फील्ड में वो देख रहे हैं उस पर वो बात कर रहे हैं। बात ये है कि नवाज शरीफ साहब को 17 में इस नाइब करार दिया गया, हुकूमत से निकाला गया। आज 17 में मुल्क की इकोनॉमिक्स को चेक कर लें कि उस वक्त किस स्टेज पे थी, और जब हुकूमत गई उस वक्त उनकी इकोनॉमिक्स कहाँ पे थी। मेरा तो ये पुख्ता, फिर तो सर हर आने वाली गवर्नमेंट पीपल्स पार्टी कहेगी हम जहाँ छोड़ के गए थे वो, फिर नून लीग कहाँ पहुंचा के गई, फिर मुशर्रफ साहब कहाँ छोड़ के गए थे, फिर PMLN कहाँ पर लेके आएगी। आप सर रिसेंट जो 16 महीने की कारकर्दगी है इसकी पे बात करें ना। और ज़ियाउल हक साहब ने इस कौम के साथ बहुत बड़ा जुल्म किया है। अगर कोई नाअहल नलायक पॉलिटिशियन भी उस वक्त इक़्तिदार पे होता तो फर्स्ट और सेकंड अफवार में वो मुल्क को बहुत आगे लेके जाता। लेकिन इस मुल्क की बदकिस्मती थी कि जब इनको मौके मिले तो दोनों जनरल ने अपने यूनिफॉर्म पे कंप्रोमाइज किया कि आप हमें टच न करें, हमारी यूनिफॉर्म को आपने टच नहीं करना, आप जो कहेंगे हम आपके लिए करेंगे। वो तो जहाँ पे छोड़ गए उनके हालात भी हमारे सामने। अगर वही इस दलदल में पाकिस्तान को फंसा के गए तो जो आज भी इस मुल्क के अंदर दहशतगर्दी हो रही है। बात तो पॉलिटिशियन की हम करेंगे, डिक्टेटर की हमें बात करनी नहीं। मैं ये कह रही हूँ कि फिर हर जमात ये कहेगी ना कि भाई हम वो 2005 में इकोनॉमी के हालात कहाँ पे थे, 7 में कहाँ थे, 8 में कहाँ थे। पीपल्स पार्टी ने जब 13 में हुकूमत छोड़ी तो उस वक्त बिजली की क्या पोजीशन थी वो पूरे मुल्क को पता है। जब 17 में मियां नवाज शरीफ ने हुकूमत छोड़ी तो उस वक्त बिजली की लोड से हेडिंग की क्या पोजीशन थी वो भी पूरी दुनिया को, पूरे मुल्क को पता है। हम ये नहीं कहते कि 100% नून लीग अपने मकासद में कामयाब रही है। नून लीग को तो बहुत बुरे हालात में रखकर हुकूमत चलाने का मौका मिला, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने डिलीवर कर दिया। ठीक है, ये बताएं कि अगर आज पैक मुकम्मल हो चुका होता तो वो पाकिस्तान की मुआशी हालत कहाँ पे होती। बिल्कुल पॉइंट टेकन सर, ये बड़े ही अहम बात की आपने। और जाहिर है हर पॉलिटिकल जो जमात है उसको पाकिस्तान के मुफाद के बारे में सोचना चाहिए। शरीफ ने शुरू किया था, PTI ने उसको कुछ लोगों के कहने पर रोल बैक किया है, ठीक है, उसकी स्पीड को कम किया है, जिसके साथ पाकिस्तान की इकोनॉमिक दांव पे लग गई। ये 4 साल मेरे साथ बैठे रहे, मेरे भाई हैं, जो असेंबली का एजेंडा हुकूमती एजेंडा होता है। बिल्कुल, हमने वो भी असेंबली के अंदर देखा है कि 2-2 घंटे चौधरी निसार अली बतौर अपोजिशन लीडर स्पीच करते थे, और उनकी स्पीच खत्म होती थी तो खुर्शीद अहमद शाह खड़े होके स्पीकर साहब को कहते थे कि मैडम स्पीकर उनकी बात हो गई है, बात मुकम्मल हो गई है, हमने उनका रिप्लाई नहीं देना, आप एजेंडे पे आ जाए। ठीक है, पॉइंट टेकन सर, वक्त खत्म हो गया। PTI की गवर्नमेंट ने एक दिन भी इन बेंचों ने अपने एजेंडे पे काम नहीं किया। ठीक है, क्विकली सर, अताउल्ला साहब रिस्पांस करेंगे, मेरे पास वक्त काम है, कुछ सेकंड्स रह गए हैं। करना होता था वो इनके हुकूमती वजीर करते थे। ठीक है सर, वक्त कम है। असेंबली की कार्रवाई को सबूताल कर देते थे। ठीक है, अताउल्ला साहब अगर आप इस पे रिस्पॉन्ड करना चाहें, लास्ट मिनट है, वक्त कम है। देखिए, मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि हमारा जो दौर था वो लोगों ने देखा है। हमने जो आम आदमी के लिए, गरीब आदमी के लिए जो काम किया है उसका सिला ये है कि इंशाअल्लाह 2024 के इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भरपूर तरीके से वोट मिलेंगे।
चलें, बहुत बहुत शुक्रिया। भाई ख्वाबों में आएंगे। जब मैदान में जाएंगे तो इंशाल्लाह अंदाजा हो जाएगा। मैदान दे ना, वो कह रहे मैदान तो दे हमें। हसनैन साहब जी जी, वो कह रहे मैदान तो दे साहब। मैदान हमने देना है। किसने देना है? आप इस तरह इलेक्शन लड़ रहे हैं, शऊर होता तो आज भी ये हुकूमत इन्होंने करनी थी। इन्होंने सबसे बड़ा खिलवाड़ ये किया कि अपोजिशन अल्लाह ने इत्मीनान ले आई और इन्होंने असेंबली को तोड़ दिया। इनके स्पीकर ने असेंबली के अंदर कहा कि ये तो इलीगल है, इसको छोड़ देना। जो भी हुआ ना, मैं ये कहता हूँ कि जो भी हुआ आवाम ने तो सब देखा हुआ है, ठीक है, हमें भी देख लिया, आपको भी देखा हुआ है। अब आवाम को फैसला करने दे। जरा अपनी निगरान हुकूमतों से कहें, जो कि निगरान हुकूमत से कम आपकी हुकूमत ज्यादा है, उनसे कहें कि हमें जरा मौका दे दें, अंदाजा हो जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। पूरी साहब अमल दरामद कर रहे थे। ये जिस तरह से नवाज शरीफ साहब को प्रोटोकॉल दे के लाए हैं ना वज़ीर आज़म बनाने के लिए, ख्वाब ही रह जाएगा और इंशाअल्लाह मुश्किल हो जाएगा। नवाज शरीफ दोबारा बीमार हो जाएंगे और वापस चले जाएंगे लंदन में भी आप कहते कि नवाज शरीफ को बेल आउट करें, हम मैदान में बिल्कुल। मैं एक बात की हिमायत करता हूँ कि नायल जो है अदालतों से कोई रहनुमा नायल नहीं होना चाहिए। अवाम की नायल ही ठीक है, अवाम नायल करार दे, और वैसे भी नवाज शरीफ को अवाम ने नायल करार दे दिया है। ये खबर मैं दे रहा हूँ, आप चला लें, नोट कर लें। अगर ये नहीं हुआ तो फिर देखना। ये 62(1)(f) पे भी फैसला आ गया है, 52(8) भी खत्म हो गया है सर। फिर नायली अभी भी आप कह रहे हैं कि अदालत से नायल होंगे? नवाज शरीफ साहब को तो एल कर दिया ना, सारा मौका दे दिया, ठीक है, और उसके लिए तो एयरपोर्ट पे सारे इंतजाम किए गए, लेकिन फिर अवाम की तरफ से नायल होके। अच्छा, अवाम की तरफ से, ठीक है। चलें 8 फरवरी को फैसला हो जाएगा। हाँ, अपने ऑर्डर को रिवर्स कर लिया है। ठीक है। ये चलें 8 फरवरी 2024 ज्यादा दूर नहीं है, गालिबन 28-29 दिन बाकी रह गए हैं और अवाम फैसला कर लेगी कि उसने किसको मुंतखब करना है। अवाम ने फैसला करना है और इंशाल्लाह इन्होंने बुरी तरह हारना है। चलें ये देखते हैं कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। अवाम में जाने तो दें। अताउल्लाह साहब, आपको जरा ज्यादा जल्दी नहीं है? चलें, वक्त खत्म। मैं सिर्फ एक बात करता हूँ, मैं ये कहता हूँ कि हम तो ये कहते हैं कि इनको मौका मिलना चाहिए, इनको आवाम जिता रही है तो ये जीत जाए ना। ठीक है। चलें इलेक्शन से दस्तबरदार होने। चलें, पॉइंट टेकन। वक्त बिल्कुल खत्म हो गया सर, मेरे पास बिल्कुल वक्त नहीं है। साबिक एमएनए सैयद जावेद हसनैन शाह पीएमएलएन के सीनियर रहनुमा, इसके साथ साथ अताउल्लाह एडवोकेट साबिक एमएनए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हमारा आज का प्रोग्राम फीडबैक जरूर दीजिए। अगले प्रोग्राम तक इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।